नमस्कार साथियों। आज 22 मार्च है, बिहार दिवस। तो दोस्तों, इस बार बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इस साल का थीम क्या है? युवा शक्ति, बिहार का प्रगति। तो देखिए, 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया राज्य बिहार अस्तित्व में आया। और इस बिहार के बारे में इस मानचित्र पर हम लोग जानते हैं। देखिए, ये भारत का मानचित्र है और ये पूरा टोटल बंगाल था। ये पहले ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा एरिया क्या था? बंगाल था। ये बंगला जो देश है, उस समय कोई बांग्लादेश नहीं था, ये भी बंगाल के अंतर्गत था। तो दोस्तों, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक बिहार राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें उस समय बिहार, देखिए, ये आज का उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये तीनों मिलकर बिहार था। दोस्तों, ये तीनों मिलकर क्या था? बिहार था। और ये इस बिहार का विभाजन पहली बार 1 अप्रैल 1936 को हुआ और ये दो राज्यों में बट गए। एक उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया और एक बिहार राज्य अस्तित्व में आया। सॉरी, बिहार राज्य तो अस्तित्व में था ही, एक उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। तो एक बिहार और एक उड़ीसा। तो बिहार का लास्ट विभाजन दोस्तों 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड राज्य, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर एक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और इस झारखंड का राजधानी जो है वो रांची है और अपना बिहार का राजधानी पटना है। दोस्तों, अपने बिहार के राजधानी पटना का राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है और यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो गेंदा का फूल है। राजकीय वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है। और दोस्तों, यहाँ का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। और बिहार का हाईकोर्ट जो है वो पटना में ही स्थित है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड, बिहार में सामुदायिक विकास खंड जो है वो 534 है, जिसको हम ब्लॉक के रूप में जानते हैं। तो बिहार में कुल कितने ब्लॉक है? 534 ब्लॉक है। और देखिए दोस्त, ये बिहार में 8,400 समथिंग 8,474 पंचायत है। कितने पंचायत है? 8,474 पंचायत है। और इस बिहार का वर्तमान स्वरूप यही है। इसके उत्तरी सीमा पर नेपाल देश है, पश्चिमी सीमे पर उत्तर प्रदेश है और दक्षिणी सीमे पर झारखंड है, पूर्वी सीमे पर पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, इस मानचित्र को मैं हटा देता हूं। देखिए, मैंने बताया कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आए और एक राज्य उड़ीसा अस्तित्व में आया। और लास्ट विभाजन जो दोस्तों मैंने बताया 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर एक राज्य झारखंड अस्तित्व में आया। और दोस्तों, बिहार का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। दोस्तों, यहाँ से महात्मा बुद्ध जो है वो बिहार में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे, उनका मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका मूल नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये भगवान बुद्ध बन गए। और दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार से ही हुई। तो बिहार का इतिहास के बारे में और सब जानते हैं। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो महावीर थे, उनका भी जन्म जो बिहार के वैशाली में हुआ था। और सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 मार्च 1666 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में ही हुआ था। और बिहार में दोस्तों माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में
हुआ था। और दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म भी दोस्तों बिहार में हुआ था। बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों रामायण, जो रामायण है उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो था वाल्मीकि नगर, जो वर्तमान जो वाल्मीकि नगर है पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। उस वाल्मीकि नगर का नाम वाल्मीकि नगर इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, वे उनका आश्रम जो था उसी जगह पर था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा वाल्मीकि नगर। पश्चिम चंपारण में दोस्तों एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। दोस्तों दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। दुनिया को लोकतंत्र माने गणतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। लिच्छवी जो थे, लिच्छवी जो वैशाली में थे, ये लगभग 2600 साल पहले बिहार के वैशाली में लोकतंत्र की स्थापना किए। और वैशाली गणराज्य में दोस्तों राजा चुनने के लिए चुनाव होता था। ये ना कि राजा का बेटा ही राजा, नहीं, राजा बनने के लिए क्या होता था, चुनाव होता था। और जो चुने जाते थे उनके गण राजा कहा जाता था। उनको जो चुनाव के माध्यम से राजा चुने जाते थे उनको गण राजा कहा जाता था। दोस्तों वैशाली जो है, वैशाली शहर है, वैशाली शहर से ही दूसरी शहरीकरण की शुरुआत हुई। दूसरी शहरीकरण का मतलब समझिए दोस्तों, पहली शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता से में शुरुआत हुई। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें जो हमारी हड़प्पा सभ्यताएं हैं वो शहरी सभ्यता थी। तो भारत में पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। और दूसरी शहरीकरण जो शुरुआत हुई वो अपना बिहार वैशाली से ही शुरुआत किया गया। वैशाली के लोग ही शहरीकरण की शुरुआत की। जिस बिहार ने भारत में शहरों को बदलना सिखाया, गांव से शहर में बदलना सिखाया, उस बिहार के 88% लोग गांव में रहते हैं और लगभग 12% लोग ही शहरों में रहते हैं। दोस्तों इस बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ हरेक वंश से लेकर गुप्त वंश, मौर्य वंश तक के शासन काल को देखते हुए सबसे पहले हम चाणक्य को समझते हैं। अर्थशास्त्र का ज्ञाता रचयिता चाणक्य। देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी, वो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्थाओं पर संबंधित थी वो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य जो थे, चाणक्य का कर्म भूमि भी क्या था, बिहार ही था। उनका कर्म भूमि क्या था, बिहार था, मगध था। उस समय मगध साम्राज्य जाना जाता था। तो देखिए दोस्त, जो इनके शिष्य थे, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए। चाणक्य के शिष्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की क्या किए थे, स्थापना किए थे। और यही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठे और बिंदुसार के बेटा अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने जब राज्य संभाला तो सम्राट अशोक ने भारत के अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग राज्य थे उनको सभी को एक किया और अखंड भारत पर, सभी को एक करके अखंड भारत पर राज किया। और देखिए दोस्त, आधुनिक भारत में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भले ही जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन उनका भी कर्म भूमि अपना बिहार ही है। उनका कर्म भूमि अपना बिहार है। देखिए जब किसान आंदोलन का शुरुआत, देखिए दोस्त, जब चंपारण में नील के किसानों पर जुल्म हो रहा था तो एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने सबसे पहले भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किए। और इसी सत्याग्रह से
गांधी जी को भारत में राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभरे। तो गांधी जी बिहार उनका कर्म भूमि रहा, यहाँ चंपारण सत्याग्रह किए, यहीं से उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली। दोस्तों उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा सारण जो जिला है बिहार में हुआ था, और इन्होंने जेपी आंदोलन की शुरुआत गांधी मैदान से किए थे। उसी आंदोलन का उभरे हुए नेता, उसी आंदोलन जेपी आंदोलन से आज वर्तमान के लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये सब नेता जो है वो उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये बिहार के अपना कुछ इतिहास है। दोस्तों बिहार शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो जो दोस्त ये विश्वविद्यालय थी, इन विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। जलाने का कारण उसका था कि वो बौद्ध लोगों से जलन रखता था। बौद्ध लोगों को विस्तार देखते हुए उसको रहा नहीं गया और वो विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दिया, और उसने विश्वविद्यालय में आग लग जला दी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों इतना पुस्तक थी कि 3 महीना तक बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाया तो 3 महीना तक वो आग धधकती रही, विश्वविद्यालय में जलते रहा। तो दोस्तों हमारा विश्वविद्यालय जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय वहां 10,000 बच्चों पर 2,000 शिक्षक थे, यानी हर 5वें बच्चे पर एक शिक्षक थे उस समय। और वर्तमान बिहार में शिक्षा व्यवस्था का मतलब कि इतना नीचे गिर गया है कि कुछ हम जिक्र करेंगे शिक्षा व्यवस्था में दोस्तों। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था भारत के कुल शिक्षा व्यवस्था से, यहाँ साक्षरता दर जो है वो कम है। भारत का साक्षरता दर 74% है, तो बिहार का साक्षरता दर 63% है। और प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर का अनुपात है, देश में 23 बच्चे पर एक टीचर है, तो बिहार में 36 बच्चों पर एक शिक्षक है। और हाई स्कूल में दोस्तों जो 17 बच्चों पर एक शिक्षक है भारत में, तो बिहार में 24 बच्चों पर एक शिक्षक है। और उच्च शिक्षा के लिए भारत के 25% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बिहार के 15% ही लोग उस हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो दोस्तों बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी नीतीश कुमार ने इसको सुधारने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था उतना सुधरा हुआ नहीं दिख रहा है। आज भारत के जितने भी राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निचली हिस्सा पर भारत में बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। जो साक्षरता दर है सबसे नीचे स्तर का बिहार का ही है। तो दोस्तों बिहार में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन उतनी बदलाव नहीं हो पा रहा है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्त मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और आगे बिहार के बारे में जो भी जानकारी है उसको हम आगे के वीडियो में भी बता देंगे। तो इसको यहीं तक रोकते हैं।